हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेपोजिशंस का है। मतलब क्या है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, किसके करेंगे? प्रेपोजिशन के करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो लास्ट वीडियो के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, नाउन्स है, बहुत सारों की क्या है एक्सरसाइज करवा दी है। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सबकी करवा दी है, ठीक है। तो धीरे धीरे सीक्वेंस में जैसे मैंने आपको थियरी की क्लासें दी थी, वैसे ही हमारी प्रैक्टिस की क्लासें भी चलती रहेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस की क्लासें हैं वो नॉन स्टॉप चलेगी, ना ही एक दिन ऐसा होगा जो आपकी क्लास रुकेगी, ठीक है। तो क्योंकि नॉन स्टॉप चल भी रही है लास्ट टाइम से आपके, और ना बीच में मैंने छुट्टी ली इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आज की हमारी क्लास है वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम्स है, जैसे रीट है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और हमारे सेंटर में जैसे डीएसएस भी हो गई, केवीएस हो गया, एएमआरएस हो गया, मतलब जितने भी हमारे एग्जाम्स है, एसएससी हो गया, एलडीसी हो गया, उन सब में जहाँ इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की हमारी क्लास, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट नंबर कि नंबर फर्स्ट है कि द रेट रैन ब्लैक स्पेस द होल। चौहे के बारे में बताया कि द रेट रैन ब्लैक स्पेस द होल। इनटू आएगा, इन आएगा, बाई आएगा या फ्रॉम आएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये चूहा है ये रन कर रहा है किसके अंदर? होल के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, इनर के अर्थ में, ठीक है। तो इन द होल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राम किल्ड द स्नेक, ठीक है। तो राम ने क्या है? सांप को मारा है। ब्लैक स्पेस ए स्टिक। जब भी किसी हम इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मतलब यंत्र से, कोई वस्तु से किसी चीज़ को मतलब चोट करते हैं, हिट करते हैं, तो वहाँ पे हमें विद यूज करना होता है, ठीक है। कौन सी प्रीपोजिशन विद यूज करनी होती है? तो फॉर्म भी नहीं आएगा, बाई भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? विद आएगा। और मैं एक बता देती हूँ आपको, यदि यहाँ पे हमारा आर्टिकल नहीं लगा होता तो हम यहाँ पे बाई का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइम ब्लैक स्पेस यूर वॉच। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम किसी से घड़ी में टाइम पूछते हैं तो हमें ये बोलना होता है कि व्हाट इज़ द टाइम ब्लैक स्पेस यूर वॉच। तो फ्रॉम यूर वॉच, टू यूर वॉच, इन यूर वॉच या बाई यूर वॉच। तो मैं बता दूँ टाइम पूछने के अर्थ में हमेशा ही बाई का यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाई। बाई यूर वॉच हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वी वेंट टू दिल्ली ब्लैक स्पेस ट्रेन। अब देखो ये व्हीकल्स के नाम से पहले यदि आपने याद नहीं की है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारी जो निश्चित होती है प्रीपोजिशंस, वो निश्चित प्रीपोजिशन ही आती है। फ्रॉम है, बाई है, इन है, टू है। तो जो व्हीकल्स होते हैं उनके पहले बाई आता है, ठीक है। यदि आर्टिकल नहीं दिया होता है तो बाई ट्रेन हो जाएगा। किसके द्वारा? वी वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली गए ट्रेन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अब 5 नंबर है कि ही कम्स टू स्कूल ब्लैक स्पेस फुट। तो इसके अंदर देखो बाई आएगा, फ्रॉम आएगा, ओन आएगा या नन आएगा। मैं बता देती हूँ मैक्सिमम टाइम में देखो फुट क्या होता है? दो पहिए, दो पैरों पर। मैक्सिमम टाइम में दो पहियों के यदि हम कोई व्हीकल्स पे भी चलते हैं तो वहाँ पे भी ओन यूज होता है, ओन, ठीक है। तो यदि हम फुट पे चल रहे हैं, खुद के पैरों पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी ओन का ही यूज होगा। तो बाई, फ्रॉम, ओन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन कौन सा है? ओन का। तो ओन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेंड मी लेटर्स ब्लैक स्पेस दिस एड्रेस। तो देखो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि जो प्रीपोजिशन है वो भरिए। तो फॉर है, फ्रॉम है, टू है या फिर नन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेंड मी, सेंड वर्ब है वो लेगी अपने साथ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे सेंड वर्ब अपने साथ टू लेगी, सेंड टू, ठीक है। एड्रेस के ऊपर भेजना है तो दिस एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि प्लीज़ सेंड दिस पार्सल ब्लैक स्पेस माय न्यू एड्रेस। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, फोर आएगा या फिर बाई आएगा। देखो पार्सल भेजना है, ठीक है। यहाँ पे भी जो सेंड वर्ब है इसी के जैसे ऊपर वाले में सेंड वर्ब ने टू लिया था, वैसे ही ये वर्ब भी यहाँ पे क्या लेगी? टू ही लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़ को भेजने के अर्थ में यदि सेंड दिया है तो टू ही आएगा। टू है, फ्रॉम है, फोर है, बाई है। तो हमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ही इज सिटिंग ब्लैक स्पेस द शेड ऑफ ए ट्री। तो देखो ही इज सिटिंग है, ब्लैक स्पेस द शेड ऑफ ए
ट्री। अब वो कहाँ बैठी है, वह कहाँ बैठा है, आदमी के लिए ही है, तो वो पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। तो ओन, इन, बाई और फॉर, देखो इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग सेंस में दिए होते हैं। तो यदि हमें छाया में बैठना होता है पेड़ की, तो वहाँ पे हमेशा ही इन का यूज होता है। याद रखना है किसका यूज होता है, इन का यूज होता है। तो ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अब 9 नंबर। आज मैंने 12 क्वेश्चन ले लिए थे, ज़्यादा ले लिए, 2 क्वेश्चन मैंने सोचा कि जितनी बड़ी होंगी बढ़िया रहेगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे और स्वीट छोटी छोटी वीडियो आपके लिए मैं लेती रहूँगी, ताकि आपका जो रिवीजन है वो आपका होता रहे और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये दे। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या है कि द डव वाज सिटिंग ब्लैक स्पेस द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर इन आएगा, अपो आएगा, ओन आएगा या फिर बाई आएगा। देखो जब छाया में बैठना होता है ना, तो मैंने बताया है सेड, मतलब छाया में बैठना होता है तो इन आता है। ठीक है, और यदि ब्रांच पे बैठा है डव, ठीक है, पेड़ की बात कर रही हूँ, पेड़ के बारे में पीछे था जिक्र कि पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ है तो इन बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे हम बात करें कि जो डव है वो किस पे बैठी है, ब्रांच पे बैठी है, तो ऑन द ब्रांच, ब्रांच के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, ओन का प्रयोग होगा। ध्यान रखना है, ब्रांच के लिए ओन का प्रयोग होगा, ओन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बर्ड्स लाइव ब्लैक स्पेस ट्रीज। अब देखो बर्ड्स लाइव ब्लैक स्पेस ट्रीज है, तो ओन आएगा, फ्रोम आएगा, बाई आएगा या इन आएगा। तो जब यदि हम पक्षियों को ब्रांच पे बिठाते हैं ना, तो मैंने अभी बताया आपको ओन आता है। ठीक है, लेकिन यदि पेड़ के अंदर बैठे हैं पक्षी, तो वहाँ पे हमें ओन है, फ्रोम है, बाई है, इन है, तो हमेशा ही इन का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा, इन का प्रयोग करना होगा कि बर्ड्स लाइव इन ट्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ब्रांच के लिए ओन आता है, सेड के लिए इन आता है, और किसके लिए, ट्रीज के अंदर जो पक्षी रहते हैं उनके लिए भी इन ही यूज होता है। ठीक है, राम वाज मैरिड ब्लैक स्पेस सीता। तो देखो यहाँ पे मैरिड वर्ब है, मैरिड वर्ब वो देखो क्या लेगी। तो राम वाज मैरिड ब्लैक स्पेस सीता है, बाई सीता, टू सीता, विद सीता, फ्रॉम सीता। तो आपको राइट ऑप्शन सोचना है और आप ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। ठीक है, तो राम वाज मैरिड है टू सीता, तो मैरिड वर्ब क्या लेती, टू लेगी, टू सीता। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि माई फ्रेंड लिव्स राजस्थान। तो यहाँ पे देखो माई फ्रेंड लिव्स राजस्थान है, तो यहाँ पे ब्लैक स्पेस यहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान से पहले ब्लैक स्पेस है, तो यहाँ पे एट आएगा, फ्रॉम आएगा, बाई आएगा या इन आएगा। देखो जब बड़े स्थान की, बड़ी सिटी की, बड़े नगरों की जब बात होती है ना, तो हमेशा ही उससे पहले इन आता है। यदि हम छोटे गली मोहल्ले के, छोटे घर के एड्रेस की बात देते हैं, जैसे आई लिव एट बिहार नगर, बिहारी नगर हो जाएगा, और इन जयपुर। क्या जयपुर में जब बिहारी नगर में रह रही है, तो वो जो बिहारी नगर है ना उसके साथ क्या है, एट आ जाएगा। लेकिन जो खुद जो जयपुर है उसके साथ इन आएगा। जैसे एक छोटा और देती हूँ, जैसे आई लिव ज्योति नगर। ठीक है, ज्योति नगर एट ज्योति नगर हो जाएगा, और इन जम्मू हो जाएगा, इन जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, और हम यदि सीधा ही लिखें तो आई लिव इन जम्मू भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है कि माई फ्रेंड्स लिव्स, यहाँ पे ब्लैक स्पेस है राजस्थान। तो राजस्थान एक बड़ी नगर, बड़ी स्टेट का नाम है, मतलब बड़े मतलब राज्य का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, इन राजस्थान, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इन राजस्थान। ठीक है, तो आपके लिए ये 12 क्वेश्चन एक शॉर्ट एंड स्वीट क्लास जो आपके लिए मैं रोज़ लेकर आती हूँ। आप चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ जो तुम करते हो ना, इससे आपका सुधार इन वीडियो से होगा।
ठीक है, ज़रूर होगा। यदि आप लगातार वीडियो को देखते रहोगे तो आपका सुधार ज़रूर होगा। आपको पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी टॉपिकों को सीक्वेंस से बता रही हूँ। यदि आपने मेरे टॉपिक की थ्योरी की क्लासें नहीं देखी तो आप थ्योरी की क्लासें भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी वहाँ पे समझा रखी है, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो से।